ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अब नागरिकों में विरोध की आवाज़ तेज हो रही है। सोमवार को जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बहादुरपुर विकासखंड के पोखन्नी ग्राम निवासी सुरेश श्रीवास्तव ने प्रधान पर मनरेगा, तालाब की खुदाई और अमृत सरोवर में घपले जैसे तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की शिकायत जिलाधिकारी को की। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत पर निश्चित समय अर्थात 19 जुलाई तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो 20 तारीख से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। सुरेश श्रीवास्तव का कहना है उनके ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा असीमित भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मामले में लीपापोती करते हुए सारे मामले को निस्तारित कर दिया जाता है, जिससे प्रधान और भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद है। उन्होंने कहा कि यही स्थिति कमोबेश सभी ग्राम पंचायतों में है। यदि प्रशासन द्वारा इस पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। सुरेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि प्रशासन और शासन को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं तो जनपद और प्रदेश को स्वयं से मुक्त कर दें। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार श्रीवास्तव है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोखरनी विकासखंड बहादुरपुर। क्या मामला है आपका? मेरे गांव में सर जो है जेसीबी मशीन से अमृत सरोवर और एक गांव के बीच का तालाब खुदाई हो रहा था और एक तालाब का मिट्टी निकाल कर बेचवाया जा रहा था, जिसका शिकायत मैंने डीएम साहब को शपथ पत्र के माध्यम से 30 जून 2025 को दिया। उसको जो है उस पर मैंने लिखा कि जेसीबी मशीन से खुदवाई करके और जो है काम कर दिया गया है थोड़ा बहुत, और जो है अब फर्जी तरीके से फर्जी मनरेगा मजदूरों को खड़ा करके केवल ऑनलाइन हाजिरी लगाई जा रही है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगवा करके जांच किया जाए। इन्होंने डीएम साहब ने लिख करके जो है आदेश दिया डीपीआरओ महोदय को कि इस पर तुरंत जांच टीम गठित करके और जांच आख्या प्रस्तुत करे, लेकिन वहां 10 जुलाई को मैं गया डीपीआरओ कार्यालय में तो वो वैसे को वैसे रखा था और इधर ऑनलाइन हाजिरी जबरदस्ती लग रहा है। इसलिए मैं 19 तारीख तक और इंतजार करूंगा। आज पुनः मैंने डीएम साहब को यह पत्र दिया है। अगर 19 जुलाई तक कुछ नहीं हुआ तो 20 जुलाई को कचहरी चौराहे पर शास्त्री चौक पर मैं 3 दिन के लिए आमरण अनशन करूंगा। चेतावनी स्वरूप यह आमरण अनशन होगा और इस आमरण अनशन में 3 दिन समाप्ति पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो योगी जी का एक फोटो मैं बनवाऊंगा और उस पर जो है दुग्धाभिषेक करूंगा। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूं कि या तो मेरे जनपद बस्ती को भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए या तो स्वयं उत्तर प्रदेश को अपने आप से मुक्त कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर रहता है तो 2027 में यहाँ की जनता आपको मुक्त कर देगी। इसके पहले भी आपने कभी शिकायत की है? मैं कई बार शिकायत किया हूँ। 1076 पर ड्यूटी से सीएम कुछ नहीं फर्क पड़ रहा सर, और मनोबल बढ़ता जा रहा है। एक तालाब का कर रहा हूँ, दूसरा खुदवा रहा है जेसीबी से। हाँ, उसके बाद हमारे जो है घर में घुस करके जो है हमको बहुत मारा पीटा गया है प्रधान और प्रधान के पुत्रों द्वारा। घटना कब हुई थी? ये हमारे साथ घटना 24 तारीख को रात 9 बजे हुई थी। थाने पर गया, FIR भी नहीं लिखा जा रहा था। 24 किस तारीख, किस महीने? 2025 24 जून 2025 में मेरे घर में घुस करके और प्रधान के 2 पुत्र एक अज्ञात ने हमको बहुत मारा पीटा सर। हमारे पूरे 13 इंजरी हुआ है सर। FIR दर्ज तो मैं थाने पर 25 तारीख को गया, FIR नहीं दर्ज हो रहा था। उसमें रिवॉल्वर मैंने दर्शाया है क्योंकि रिवॉल्वर मेरे मुंह में डाला गया था, रिवॉल्वर के हत्थे से मारा गया था। तो मैंने कहा कि रिवॉल्वर, तो उन लोगों ने कहा रिवॉल्वर उसमें से हटाओ तभी FIR दर्ज होगा। मैंने कहा नहीं, रिवॉल्वर जब सच्चाई है तो मैं क्यों हटाऊं। तो उसके बाद मैं उच्च अधिकारियों से थोड़ा सा संपर्क किया, तब वहां मेरा थाना पर दर्ज किया गया, वो भी हल्के धाराओं में। ये चीजें एप्लीकेशन में ये नहीं एप्लीकेशन में।